हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं और आपने इस वीडियो को गलती से क्लिक कर दिया है तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि एक बार इस वीडियो को देख भी लीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन इससे शायद मुझे सुकून मिले। मेरे लिए देख लीजिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि शायद आपको भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या फिर लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो है नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है, अभी से आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, देखें, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर अपनी जो भी चीज़ है जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसकी कोशिशें करते हैं, उससे रिलेटेड उन्हें ट्रॉमाज मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बात की जाएगी। और सबसे ख़ास बात जो है वो मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँगा, जो मैंने कोशिशें की हैं और जो मुझे रिज़ल्ट मिला है उन कोशिशों का, उसके बारे में बात करूँगा। सो देखो, मैंने ये पंखा बंद कर रखा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पसीना आएगा। वीडियो अनप्रोफेशनल लग सकती है, लेकिन मेरी जो कोशिश है उसमें बिल्कुल मैं पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं करियर के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हर एक इंसान जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ डिसाइड करता है कि उसको ज़िंदगी में ऐसा तो करना ही करना है, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाता है। करने से पहले 50 ट्रॉमास जो होते हैं ना उसकी लाइफ में आ जाते हैं, चाहे फिर वो सोसाइटी हो जाए, चाहे फिर फैमिली हो जाए, चाहे फिर उसका रिलेशनशिप मैटर हो जाए। हर एक चीज़ जो है किसी ना किसी तरीके से रोक देती हैं, तभी जो इंसान है वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सोसाइटी हमें क्यों रोकती है, हमारी जो फैमिली है जिन्हें हम अपना कहते हैं वो हमें क्यों रोकते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनसे हम उम्मीदें लगाते हैं वो हमें क्यों रोकते हैं कुछ ना कुछ करने से लाइफ में या फिर कामयाब होने से। इसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है ये होता है उनकी साइकोलॉजी। कुछ लोग जो होते हैं वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए। अगर आप उन सभी की सुनते हैं तो शायद आपको झिझक होगी अपना जो करियर आपने चूज़ कर रखा है उसमें चलने में, और इसी की वजह से आप डगमगा जाते हैं। और इसी की वजह से आप लोग क्या करते हैं, उस जो आपने चीज़ चूज़ कर रखी है, जो आपने अपना करियर चूज़ कर रखा है, उसको वहीं पे ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चाहे फिर आप किसी जॉब में चले जाएं, चाहे फिर आप कुछ भी ऐसा सेक्टर चूज़ कर लें जिसमें आपको लगे कि हाँ, इसमें मैं स्टेबल रह सकता हूँ और इसमें मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि करियर में सक्सेसफुल होने से ज़्यादा ज़रूरी हमें एक स्टेबल जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर जो चीज़ हमने डिसाइड कर रखी है हम उसी को फॉलो करते हैं तो हमें क्या हासिल हो सकता था, और उस चीज़ की वजह से हमारी जो लाइफ है वो कितनी स्टेबल बन सकती थी। अब बात करते हैं कि करियर प्लस सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं। देखिए, करियर जो होता है ना वो एक तरीके से एक इंसान का ना सक्सेस, एक इंसान का जो ईगो है, एक इंसान का जो एटीट्यूड है, एक इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो हर एक चीज़ को मैनेज करता है एक करियर। क्योंकि आप यूँ सोचें कि भाई आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ठीक है, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं पर आपका ईगो गया, वहीं पर आपका जो एटीट्यूड है वो गया, वहीं पर आपकी रिस्पेक्ट गई सोसाइटी में से, और वहीं पर चला जाता है आपका मोटिवेशन, जो कि आपको मोटिवेट करता है कुछ भी काम करने के लिए। और ये सारी जब चीज़ें चली जाती हैं ना आपके हाथों से, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिर हमारे दिमाग में क्या लेकर आती हैं, सुसाइडल थॉट्स। अब ये जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं ना, इसके बारे में आपने कई लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होंगी कि कमज़ोर था इसलिए मर गया, ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं मरना चाहिए, लड़ना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। लेकिन जब अपने पे बात आती है ना, तो वो लोग भी इसी चीज़ को चूज़ करते हैं कि सबसे आसान रास्ता है मर जाओ। होता क्या है कि भाई अगर आप यूँ सोचें कि आपने एक चीज़ चूज़ कर रखी है और आप उसी को हार गए, तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, और आपके दिमाग में ये चीज़ें आने लगती हैं, ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, चाहे फिर आप कितने ही स्ट्रांग हो। अब जब दिमाग में ये चीज़ आ गई तो सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि आपको ये सोचना है कि क्या इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में जो शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी। जहाँ हमें मिल जाता है, जहाँ हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ था, कुछ है, तो बिल्कुल हम लोग ये सुसाइडल जो थॉट्स हैं हमारे, इससे लड़ सकते हैं, हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी सुसाइड करते हैं या फिर जो लोग भी अपने आप को कमज़ोर बता के अपनी जान ले लेते हैं, उन लोगों को शायद ना दिक्कत होती है चूज़ करने में कि उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, और इसी के चक्कर में बिना समझ के वो लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, और इसकी वजह से बहुत लोगों का लॉस भी हो जाता है। चाहे फिर उनकी फैमिली हो, चाहे फिर उनका प्यार हो, चाहे फिर उनका व्यापार हो, हर एक चीज़ का नुकसान होता है एक इंसान के जाने के बाद। तो हर एक सिचुएशन से लड़ना भी ज़रूरी होता है। अब मैं अगर बात करूं मेरी,
देखो मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ, ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना वो समझ में आएंगी, मैं इन्हीं से निकाल के आपको चीज़ें बताऊँगा नई नई, ठीक है। तो आप अंत तक अगर बने रहते हैं वीडियो में तो आपको सचमुच कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ठीक है, अब तक आप स्किप कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा ये जो अकाउंट है इस पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत दुनियादारी की नॉलेज वाली बातें बताता हूँ और थोड़ा बहुत सोसाइटी को चेंज करने का एक नज़रिया जो है वो प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। मेरा खुद का जो नेचर है ना, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं ये चीज़ें बताता हूँ आपसे कि हम लोग मिलकर इस सोसाइटी को चेंज कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर इतना सारा क्राइम है, जहाँ पर एक इंसान जो है दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता है, उसमें अगर हम लोग ऐसी सोच को विकसित करते हैं जिससे कि हम दूसरे की भी रिस्पेक्ट करने लगे, दूसरों को भी अपना लें, तो फिर सोसाइटी कुछ अलग हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको अपने दिमाग में भर के मैंने ये जो चैनल है ये चालू किया था। और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी जो मेरा है वो भी मैंने इसी टाइम पे चालू किया था, अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में चालू करने के बाद मैंने ये सोचा था कि शायद मैं 1 साल तक अगर मेहनत करता हूँ तो मेरा कुछ हो जाएगा। लेकिन 1 साल मेहनत करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए, 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ। और अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आपको दिख रहा होगा कि मेरे अकाउंट का अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर रोने धोने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा तो काम कोशिश करना है। मैं और 1 साल करूँगा, 2 साल करूँगा, 10 साल करूँगा, 15 साल करूँगा। लेकिन बुरा कहाँ लगता है कि देखो, अगर आप पहले से सोच लेते हो कि भाई हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है और आप उसकी कोशिशें कर रहे हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और ये भी नहीं सोच रहे हो कि लोग सपोर्ट करें, बस आप इस चीज़ को सोच सोच के बुरा मान जाते हो कि भाई लोग ऐसे ऐसे कंटेंट्स को सपोर्ट करते हैं। कोई अर्धनग्न लड़की दिख गई उसको सपोर्ट करते हैं, कोई ऐवे ही बस भीख मांग ले रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। तो कई बार आता है दिमाग में कि भाई मुझ में ऐसी क्या कमी है, या फिर मेरे कंटेंट में ऐसी क्या कमी है, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा हूँ लोगों को कि मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी जो सोच है ना, ये आती तो थी मेरे दिमाग में, लेकिन ना इन सब से लड़ता हुआ मैं अपनी वीडियोस को बना रहा था। क्योंकि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरी वीडियो पे 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो शायद उनमें से एक इंसान जो है वो मेरी बात से इन्फ्लुएंस होगा। किसी एक इंसान ने रुक कर देखा होगा कि हाँ ये अच्छी बात बता रहा है, इसको अपनाना चाहिए। और अगर नहीं भी हुआ होगा तो अगर वो मेरे से जुड़ा है तो बार बार देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, इस सोच के साथ मैं वीडियोस बना रहा था। लेकिन इन 2 सालों में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि शायद उस टाइम पे मैं इतना डीमोटिवेट हो गया कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। और जो कि मैं अभी बताने आया भी हूँ आपको हिम्मत करके, क्योंकि भाई मैं इस टाइप का हूँ नहीं कि आपसे सारी बातें शेयर कर सकूँ या फिर किसी से भी कर सकूँ। बस मेरे अंदर एक भड़ास है जो मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये जो भड़ास सुन रहे हैं आप, इससे ही आपको सीखना है कि भाई हाँ ज़िंदगी में ये सब भी देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं मेरे चैनल के बारे में। तो ये जो चैनल है ना, ये 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे चलाते हुए, और मैं इस चैनल पे ना बहुत सारी चीज़ें डाल भी चुका हूँ। अप्रोक्स 500 पोस्ट तो हो ही चुकी हैं। ये जो चीज़ है ना ये बहुत बड़ी हो जाती है अगर आपको कोई भी इससे लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं। क्योंकि हर कोई जो है इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली ना कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। मैं कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ सोच के भी अच्छी लगती है कि हाँ मैं एक चीज़ को लेकर लगा हुआ हूँ। बट इसमें भी ना कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर आप वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आपको इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म दिखेगा जहाँ पर आप अपनी वीडियोस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ना भाई अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं तो इनकी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि इतनी ज़्यादा बायस्ड है ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये किन के लिए बना रखी है इन्होंने और किन को ये लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरी जो वीडियोस है, जो लोग भी देखते होंगे उन्हें ये पता होगा कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ भी अडल्ट कंटेंट नहीं बनाता हूँ। किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी नहीं होती है, किसी भी तरीके से मैं किसी को भी डिफेम करने की कोशिश नहीं करता हूँ। पूरी तरीके से हर एक इंसान को मैं ये समझाता हूँ कि भाई आप सभी मिलकर रहेंगे या फिर आप सभी मिलकर सोसाइटी में चेंज लाएंगे तभी सोसाइटी चेंज होगी। लेकिन उनको यही चीज़ जो है गंदी लगती है, इंस्टाग्राम वालों को, यूट्यूब वालों को ये चीज़ इतनी गंदी लगती है कि भाई वो लोग मेरी वीडियोस पे आए दिन कुछ ना कुछ स्ट्राइक्स मार देते हैं, मेरी वीडियोस को हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, ये बोलकर कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, सेक्सुअल है और वॉयलेंस दिखा रहा है, जो कि भाई शायद मैंने अपनी किसी भी वीडियो में दिखाया होगा। हाँ कई बार ऐसे हुए हैं जो मैं दूसरे चैनल्स पे बनाता हूँ, एक आध बार मैंने हाँ उनमें गाली दी होगी, लेकिन इस चैनल पे मैंने साफ़ सुथरा कंटेंट बनाया था, हमेशा लोगों को सिखाने वाला कंटेंट बनाया था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई जिसकी वजह से कोई भी गाइडलाइन जो है वो ब्रीच होए,
ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस को बार बार रोका गया। और अभी 3 जून को शाम को क्या हुआ कि मेरा जो अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो भी बंद कर दिया गया। ये लिखा आ रहा है उस पर सिर्फ और सिर्फ कि आपने हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको ब्रीच करने की ही लिमिट क्रॉस कर दी है, इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर कितना ज़्यादा ट्रॉमा जो है मेरे दिमाग में भर गया होगा कि भाई एक इंसान 2 साल से बिना किसी प्रॉफिट के लगा हुआ है, ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला है, ना ही लोग उसकी वीडियोस को देखते हैं। और जो लोग देखते हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग देखते हैं उनको अपने ओपिनियंस भी ज़्यादा महत्व लगते हैं कि भाई उनके भी ओपिनियंस बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट्स में गालियाँ देना आता है, हर चीज़ जो है सही मैंने, उसके बाद भी मुझे अगर आप मेरा अकाउंट जो है बंद कर देते हैं तो मेरे को कितना धक्का लगा होगा। और ये जो चीज़ है ना, ये मेरे दिमाग में घर कर गई। अब 3 तारीख के बाद ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा घूम रहा था कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं दूसरों को सिखाता हूं कि सुसाइडल थॉट्स नहीं आने चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में खुद आया। इसके पीछे का रीज़न क्या था, मैंने ये चीज़ सोची तो मुझे ये पता चला कि भाई जब हम किसी चीज़ पे अपना 100% लगा देते हैं और वो जो चीज़ है ना वो हमसे छीन ली जाए या फिर चुरा ली जाए, तो फिर हमें ना दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता है। हमें दिखेगा कि भाई हाँ सुसाइड कर लेते हैं, ख़त्म है, क्योंकि वो तो मिलने वाली है नहीं, और मिल भी गई तो उसका इंतज़ार किसको करना है। लेकिन फिर भी देखो पता है क्या होता, क्या है कि भाई आप जैसे एक नज़रिया जो है या फिर एक सोचने की जो पहले से रूटीन बना लेते हैं तो आप उसी हिसाब से चलते हैं। मैं इतना कमज़ोर हूँ नहीं वैसे कि भाई सुसाइड कर लूँ, हाँ थॉट्स आए थे लेकिन करा नहीं, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको ये बताऊं कि अगर भाई 2 साल तक आपको किसी न किसी चीज़ में ऐसे करना पड़े, मतलब एक ही फील्ड में आप ऐसे घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं पागलों की तरह, हर एक चीज़ को सहने के बाद, मैं एक बहुत ही छोटा क्रिएटर हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास अभी भी शायद कुछ भी नहीं है। एक ये कैमरा स्टैंड है और एक ये माइक है जो कि मैंने अपने पैसों से मंगाया है, ठीक है। मैंने ऐसे कहीं से कमा के नहीं मंगाया। हर लोग ये सोचते हैं भाई लोग कि हम लोग थोड़ा बहुत कमा लेते हैं उसके बाद ना मंगा लेंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस फील्ड में, लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं, तो उनमें से हूँ मैं। मैंने थोड़े बहुत भाई करे हैं खर्चे, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखा। जो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही, मतलब ये मेरा खुद का रूम है, इसमें मैं बना रहा हूँ, छोटा सा रूम है, और मैं कभी कभी बाहर भी बना लेता हूँ। यहाँ की वीडियोज़ बनाने के बाद ना यूँ नहीं होता कि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। मेरी 3 मिनट की वीडियो जो होती है 25-25 मिनट तक रिकॉर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत होता है, लोग बोलने लगते हैं, तो ये भी एक हेडेक है। और इन सब को सहने के बाद अगर मैं वीडियो डेली डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक रूटीन जो बना रखा है, इस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ है कि भाई मुझे ये काम करना है, और यही मेरे से अगर छीन लिया जाए, वो भी बिना किसी ऐसे रीज़न के, तो फिर मुझे बुरा तो लगेगा। अब हुआ क्या कि भाई जब मैंने ये चीज़ देखी कि मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो गया, ठीक है, 3 तारीख को, तो मैंने सोचा कि क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी वो किसके ऊपर थी आप सोच सकते हैं, बीजेपी लीडर मनोहर लाल धाकड़ के ऊपर, जिन्होंने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो है वहाँ पर वो अश्लील जो हरकत की थी एक लड़की के साथ, वो की थी। उन्हीं के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं भी शायद उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, अकाउंट जो है मेरी बंद हो तो गई, लेकिन भाई मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि उसी रीज़न की वजह से बंद हुई है। हाँ ये कह सकता हूँ कि मैंने वो वीडियो डाली, ठीक है, उसके बाद जो अकाउंट है वो मेरा एकदम ख़त्म हो गया। दूसरों को दिख रहा है कि भाई हाँ ये वीडियो डाल रखी है, ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, मेरे को नहीं दिख रहा, मैं चला भी नहीं पा रहा हूँ, मैं यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतने टाइम से उस पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फेस करनी पड़ रही हैं मुझे, और मैं भी शायद ना मैं जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, या फिर मैं अभी एक नया अकाउंट भी बनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम का, क्योंकि मुझे रुकना नहीं आता है। तो मैं आप सबसे भी ये उम्मीद करूँगा कि देखो अगर आप भाई मुझे देखते हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, या फिर मैं जो दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ उस पर जाकर आप मुझे सपोर्ट करो, या फिर इस वीडियो को भी सपोर्ट करो, ऐसा कुछ खास नहीं कहूँगा मैं। लेकिन मैं जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सभी ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कोशिशें करते हैं, ठीक है, चाहे फिर एक इंसान जो है वो कुछ छोटा सा भी करने की कोशिश करता है, और एक टाइम हमेशा ज़िंदगी में आता है जब हम अपना 100% किसी न किसी काम को दे ही देते हैं, चाहे फिर हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे फिर हमारी फैमिली हो, चाहे फिर हमारा काम हो। और अगर आपका वो जो 100% है ना, वो अगर 0 बन के सामने आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, क्योंकि भाई देखो अगर आप हताश हो जाते हैं तो जिसके लिए आपने मेहनत की है वो तो आपके हाथ से वैसे भी जाएगा ना, और आप
इसी चीज़ को ना अपने दिमाग में घुसेड़े क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को ही ख़राब कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे हावी मत होने देना। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि भाई हाँ कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, तो इतना भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आप लगे रहेंगे। देखिए, अगर आप कुछ ऐसे गंदा सा बनाते हैं या फिर आप ऐसे गाली गलौच वाली कॉमेडी भी करते हैं या फिर कुछ भी मीम बना देते हैं, किसी को डिफेम कर देते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, तो आप फेमस हो सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं होंगे फेमस। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी, बहुत बार हार मानना पड़ेगा। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज जो है ना, वो आपको यूँ मिलेगा कि आप सोशल मीडिया पर अगर आ चुके हैं और आपके फैमिली वालों को, आपके दोस्तों को ये पता चल चुका है कि आप वीडियोस बनाते हैं, तो आप जब शुरू करेंगे तो आपको प्रेज़ किया जाएगा कि वाह क्या टैलेंट है, हमारे परिवार में से कोई एक ऐसा उठ के आया है। लेकिन 1 साल बाद अगर आपका कुछ नहीं हुआ, 2 साल बाद अगर आपका कुछ नहीं हुआ, तो वही दोस्त, वही फैमिली मेम्बर्स आपको यूँ कहेंगे कि क्या रखा है इस फील्ड में, भाई क्यों लगा हुआ है, छोड़ दे इसको। क्योंकि उनको लगने लगता है कि भाई कुछ नहीं है। उस इंसान से नहीं पूछा जाता कि जो 2 साल से लगा हुआ है। सोचो, कोई इंसान अगर 2 साल 3 साल से लगा हुआ है उस एक काम में, तो इसका मतलब है कि भाई उसने अंदर से तो भर रखा होगा ना, भाई इतना मोटिवेशन चाहिए होगा उसे कि भाई मैं लग रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसी को उल्टा सीधा बोलना कि भाई तेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तू कुछ नहीं कर पा रहा है, तू लूज़र है, ये है वो है, तो इस चीज़ से भाई इंसान का दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा। तो इसके चक्कर में भी बहुत सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, कहीं पे कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो अपनी जान ले लेता है, किसी को अपने माथे पे लूज़र का टैग नहीं लगवाना होता है। तो इन सब के खिलाफ भी थोड़ी बहुत बेशर्मी जो है वो लानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर तो मैं उम्मीद ही करूँगा आपसे कि भाई अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, बनाइए, पोस्ट करना चाहते हैं, करिए। लेकिन इसको अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस पे आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं कि बहुत आसान चीज़ है, कर लेते हैं, तो फिर एक बार सोच के करना, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाले जो हैं वो आपको बहुत सारे होंगे। आप अपने दोस्तों को देखेंगे कि आपके दोस्त तक आपकी वीडियोस को नहीं देखते हैं, आपकी जो वीडियो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप दूसरों से उम्मीद लगा के बैठते हैं। और दूसरे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, दोस्तों से भी ज़्यादा, क्योंकि हमें नहीं जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रैंडमली ऐसे देखते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, वो सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं वो हमें जानते हुए भी हमारी वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं। तो बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता ना इसका भी। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप हमारी वीडियोस देखो, हमारे कंटेंट को देखो। उन्हें कुछ और अच्छा लगता होगा, वो देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि भाई अगर कोई इंसान अपने में लगा हुआ है तो आप उसको कितनी हद तक रोकोगे। मेरी खुद की कम से कम 30 वीडियो जो हैं उन पे कभी कोई स्ट्राइक आ जाता है, कभी उन्हें ऐसे बैन कर दिया जाता है, कभी पार्शियली बैन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, कभी ग्लोबली ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सहते सहते भाई मेरे दिमाग में ना एक ट्रॉमा सा तो हो गया था। मुझे ये चीज़ अभी पता चली कि मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं सोचता था कि यार क्या है, ये मेरा काम ही तो है, मैं कर रहा हूँ और बस कुछ ना कुछ होएगा ही होएगा, कभी ना कभी तो होएगा ही। मैं वेट करता था। लेकिन जब वो अकाउंट बंद हुआ ना मेरा, तो वहाँ पर मेरे को एक झटका सा लगा कि भाई यार कुछ भी नहीं बचा मेरे लाइफ में। तो यार मतलब मैं उठता था, एक रूटीन बन गया था मेरा कि वीडियो बनाना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, फिर उसके बाद उसके एनालिटिक्स भी चेक करने हैं कि भाई कितने व्यूज़ आए, लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। ये सारा रूटीन था। और उसमें जैसे ही चेंज आया, मुझे धक्का सा लगा कि भाई यार कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा मेरे साथ। तो ये एक ट्रॉमा बन सकता है आपके लिए अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो। और मैं बिल्कुल सिंपैथी लेने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। क्योंकि मैं इस स्टेज पे हूँ ना कि मैं किसी को भी ऐसे बता भी नहीं सकता हूँ पूरी चीज़ें। मैं आपको भी पूरी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। क्योंकि धक्का लगा है या फिर होता है ना, डिप्रेस्ड हो गया हूँ या फिर अजीब सी चीज़ें चल रही हैं और मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बस नहीं कर सकता यार। और इसके अलावा बस इतनी सी बात थी कि भाई अगर आप अपना करियर जो है आपने चूज़ कर रखा है, ठीक है, आपको करना है, तो बस बिना सोचे कर डालो, किसी की भी मत सुनो। और आपको रोकने वाले ना 50 जने आएंगे, ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है। और ये जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना हमारे दिमाग में, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। मैंने अब जाना है कि भाई ये चीज़ें ना बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। हम इंसान हैं, सोचते हैं, दिमाग है, तो गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भी सोचेंगे। लेकिन उनसे लड़ के अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं
तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। और उनसे लड़ना ही तो काम है ना हमारे दिमाग का। मैंने एक ही चीज़ पे बहुत टाइम भी वेस्ट कर दिया है, बट थकने का मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। देखो, मानो ना मानो भाई, अब ये मेरा सपना बन चुका है कि मुझे फेमस होना है, ठीक है, और मैं रुक नहीं सकता हूँ। मेरे पास अब कोई भी वो नहीं है रास्ता, मुझे नहीं रुकना, बस नहीं रुकना, ठीक है, और मैं रुक नहीं सकता, बस नहीं सकता, ठीक है। और ये बस ऐसे ही मैंने वीडियो बना दी है, मैंने आपको बताना था और बता दिया, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को सारी की सारी, बस यूँ ही था, शेयर करना था भाई, कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है यार। इस फील्ड में मत ही आना तो ही अच्छा रहेगा। आपको बुरा लगेगा, मतलब बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे ही रैंडमली कोई एक वीडियो डाल के फेमस हो जा रहा है, ठीक है, और आपका कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल से काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है आपका, तो आपको बुरा लग सकता है। और फिर ये जो बुरा लगना है ना, ये आपको एक लूज़र की तरह फील करवाएगा कि भाई सबका तो हो रहा है, आप ही का तो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि आप ही पनौती हो, ठीक है, और वो जो पनौती वाला टैग होता है ना, वो आपको मार ही देगा अंदर से। तो मरना नहीं है, ठीक है। बेशरम हो, घटिया हो, जिद्दी हो, तो इस फील्ड में तुम्हारा स्वागत है। और किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। बेशरम, जिद्दी और घटिया तो बनना ही पड़ेगा ना। कोई भी काम हो, ये तीनों चीज़ें अगर आप में हैं तो आप बस सक्सेसफुल हो भाई, ठीक है। नहीं भी हो तो भी अपने लिए सक्सेसफुल हो, दूसरों की सुनना ही नहीं, ठीक है। मुझे भी बोलने वाले बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं किया। मैं एक वीडियो तो बनाता हूँ, 4 जने मुझे जानते तो हैं कि भाई हाँ मैं वैसी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन उन लोगों को तो कोई भी नहीं जानता। वो लोग भी आके मुझे ज्ञान देते हैं कि इस फील्ड में भाई तेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो तू छोड़ दे। अरे तो क्या करे भाई, खाली बैठ जाएं या फिर यूं ही बस पड़े रहे तुम्हारी तरह। भाई कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, अब क्या करूँ इस चीज़ में। मैं, मेरे हाथ में होता तो भाई मैं 2 वीडियो में फेमस हो जाता ना। मेरे से नहीं हो पा रहा है या फिर मैं नहीं हो रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है। लोग नहीं देखना चाहते होंगे, एक दिन आएगा जब देखेंगे। ये उम्मीद तो लगा रखी है भाई कि कभी ना कभी तो देखेंगे। अब नहीं हो रहा है तो भाई इसके लिए मुझे थोड़ी कोसोगे, दूसरों को कोसो ना कि भाई नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या चीज़ है। सोसाइटी में कैसी विचारधारा है, एक टाइम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कैसी हो गई सोसाइटी, इतना टॉक्सिक हो रहा है सब कुछ। और वहीं पर एक ऐसा क्रिएटर जो कि भाई आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपको हर चीज़ जो है अच्छी सिखा रहा है, अब उसी को नहीं सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब ये है ना कि आप 2 चीज़ों के बीच में घुस चुके हो। पहला ये आपको अच्छा भी बनना है, और दूसरा ये आप नेगेटिव हो। समझ रहे हो आप, अच्छा बनना है वो आपका विजन है कि भाई हाँ बन जाएंगे अच्छे, लेकिन आप नेगेटिव भी तो हो, वो आप बन चुके हो। आप नेगेटिव हो पहले से ही हो तो आप अच्छे नहीं बन सकते हो। यही जो चीज़ है ना, यही मेरे साथ हो रही है कि भाई मुझे नेगेटिव ऑडियंस ही मिल रही है, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, और अच्छे लोग शायद है भी नहीं। तो इसमें मेरी गलती अगर किसी को लगती हो कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की है, तो मैं उनसे बिल्कुल कहूँगा कि एक बार जाकर आप उन सभी वीडियोस को देखो जो मैंने शुरू से डाल रखा है। मेरे पास 2 अकाउंट हैं। एक बार इससे पहले भी मेरा अकाउंट जो है बंद हो चुका है। ये यूट्यूब का अकाउंट था, नॉलेज फॉर लाइफ के नाम से था, आप सभी जानते भी होंगे, बहुत पहले का अकाउंट था। ये भी बंद हो गया था, मैंने ये शुरू किया था और इस पर भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो ये सब चीज़ें सह के मैं थक तो चुका हूँ। और मैं अभी 2 दिन पहले तो इतना थक चुका था भाई कि मैंने सोच लिया था बंद करो ये सब, छोड़ो। मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, डिग्री भी आ जाएगी अभी, और अब बस जॉब में लगते हैं। लेकिन फिर मेरे अंदर वही जिद आई कि भाई ये तो ईगो हर्ट हो गया भाई, कैसे कर दिया इन लोगों ने बिना बात के। और अगर बीजेपी लीडर की वजह से किया है ना भाई, तो ये जो अकाउंट मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ही बनेगा अब। ये पूरी तरीके से जिद है अब। और अगर नॉर्मल वैसे ही कर दिया है किसी ना किसी फालतू के रीजन की वजह से, तो भी भाई ये पूरी तरीके से इंस्टाग्राम का विरोधी हो रहने वाला है, क्योंकि बस थक गया हूँ मैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का विरोधी तो बनूंगा मैं। अब उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम लोग ऐसी वीडियोस देखेंगे जिससे कि भाई उनको ही बुरा लगे, क्योंकि इंस्टाग्राम ने भी तो हद मचा रखी है ना कई सालों से। कहीं पर चाइल्ड पोर्न दिखाते हैं, कहीं पर वो बड़ी बड़ी लड़कियों के जो अर्धनग्न चित्रण है वो दिखाते हैं, कभी कभी पूरे दिखा देते हैं। इवन आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी ना, जिसमें यूँ देता है लिंक इन बायो, और पोर्न वीडियोस चल रही होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत छिपा देते हैं, बट बता तो देते हैं ना कि भाई जाओ लिंक में से देख लो। इन सब चीज़ों को तो बैन नहीं किया जाता है, इनको तो नहीं रोका जाता है। मेरी ही वीडियो में सभी को अश्लीलता दिखती है तो फिर ठीक है भाई, अश्लील ही बन के बाहर आते हैं ना।
और मतलब अश्लील उस वे में नहीं कि मैं कुछ गंदी चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बन के आऊँगा ना भाई कि जो मेरे को इस वजह से रोक रहे हैं कि मैं अश्लील चीज़ें दिखाता हूँ, इससे समाज गंदा हो रहा है। तो फिर ठीक है, समाज को गंदा करते हैं। मेरे कंटेंट अब भाई थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल कहूँगा कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं मुझे देखना। मैं बस बेशर्म ही बन चुका हूँ भाई, बस थक गया हूँ मैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, सह सह के थक गया और वेट कर कर के थक गया। अगर लोगों को लगता है ना कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि फ़ेमस कैसे हो सकते हैं, तो ये गलती है भाई, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे मैं भी बहुत टाइम से काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे फेमस हुआ जाता है। लेकिन मुझे होना नहीं था उस तरीके से। मैं चाहता था कि अच्छा बन के ही हो जाऊँ, और शायद आप लोगों को इस चीज़ से अच्छा लगे कि भाई हाँ, हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा है। बट अगर आप लोग ही ऐसे हैं तो ठीक है, फिर अब चलते हैं भाई उसी राह पे जैसे फेमस हुआ जाता है। अब कोशिशें तो मैं यही करूँगा कि भाई इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँ आपको, लेकिन तरीका अलग होगा अब। और रही बात शुरुआत की, तो चलो फिर से शुरू करते हैं एक बार और, ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम हो चुका है भाई। 1 साल 2 साल मेहनत करो, फिर एक अकाउंट बंद कर दिया जाता है और फिर नए से शुरू हो जाओ, क्योंकि आप तो बहुत मोटिवेटेड हो, है नहीं। ये ठप्पा भाई लग चुका है, मेरे दिमाग में भी लग चुका है और मेरे दिल पे भी लग चुका है। तो इसको तो मैं लेके ही चलूँगा। लेकिन मैं आप सबसे फिर से आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसे किसी भी करियर में घुसना है ना, तो बिल्कुल बेशरम बन के घुसना, ठीक है। ऐसे नहीं मिलने वाली कामयाबी, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली कामयाबी। बाकी कोशिश करते रहो। देखो, इस वीडियो को मैं बस ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बन गई है तो ठीक है। कोशिश करो और देखो, मत चूज़ करना भाई। ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है कि वे बहुत अच्छे हैं। साला कोई किसी के कंटेंट को चोरी करके 4 बातें बोल के रिएक्ट कर दे रहा है, उसको भी फेमस कर दिया जा रहा है। और कोई इंसान जो है लगा पड़ा है उसके साथ तो भाई इतना सारा गलत किया जाता है। आप 4 जने देख के भाई, 4 जनों को देख के सोचते होगे कि ये बहुत आसान है, तो फिर आप उन 40 लोगों को भी देखो जिनके साथ बुरा हो चुका है, जो सालों साल लगे रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। आप 4 जनों को देख के सोच रहे होगे कि यार यूट्यूब पे इतना स्कोप है कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इतने ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, सिर्फ एक वीडियो ही तो बनानी है। तो आप उन 40 लोगों का भी सोचो कि भाई उनका सही में कुछ नहीं हुआ है भाई, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। जो था उन्होंने सब लगा दिया, अपना टाइम, अपना थोड़ा बहुत पैसा। लाइक मैंने तो बहुत नहीं लगाया, थोड़ा बहुत ही लगाया, लेकिन मिला भी तो नहीं है ना, तो मेरे लिए तो वो भी ज़्यादा हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बस दर्द हुआ यार इस बार। मतलब बुरा लगा कि भाई मैंने तो नहीं बिगाड़ा ना, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप लोग मुझे सपोर्ट करो या फिर कोई भी मुझे सपोर्ट करे। मुझे 5 व्यू मिलते हैं, मैं उसमें भी खुश रहता हूँ कि 5 जनों ने मेरी वीडियो देखी, उनको कुछ अच्छा लगा होगा उस वीडियो में, रुक के देखी उन्होंने। लेकिन अब अकाउंट ही नहीं छोड़ा यार। ये क्या बात होती है कि भाई तुम कुछ ऐसा बना रहे हो कि भाई जिसकी वजह से तुम्हें अकाउंट ही मतलब बंद कर दिया हमने तुम्हारा। तो कैसा कुछ किया भी नहीं है, मतलब शायद शायद ही किया होगा, लाइक उनके हिसाब से तो किया ही है ना मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ देखो आप लोग ये चीज़ समझोगे, ठीक है। और अपने जो भी आप चीज़ें चूज़ करे बैठे हो करियर को अपने बनाने के लिए, उन सभी में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। और प्लीज़ अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसको ऐसे ख़राब मत करो। सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना इतना ज़्यादा दिमाग पे असर करती है ना ये चीज़ कि भाई आपको लगता है कि बस यही सब कुछ है। परिवार नहीं होता और चाहने वाले नहीं होते हैं, सपोर्टिव नहीं होते हैं, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आपको यूँ लगेगा कि भाई बस यही है जो है ज़िंदगी में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही अगर छिन जाए आपसे, तो आपको फिर जीने का ज़रिया जो है वो भी ख़त्म सा लगता है अपने लिए। तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, कोशिश करते रहो। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आपके अंदर यूँ आ रहा है ना कि भाई सुसाइडल थॉट्स जो हैं मतलब घर कर रहे हैं, तो एक बार ना अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचना। क्योंकि देखो, अगर आप मर जाते हो, ठीक है, तो आपको यूँ लगेगा कि भाई कुछ नहीं गया, मैंने तो कोशिश भी नहीं की, ना मेरे को सहना पड़ेगा ना कुछ और। लेकिन अगर आपको इसकी वजह से कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो आपके परिवार पे शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से पैसे उधार लिए, उनसे परेशान होके आपने सुसाइड कर लिया, तो वो चीज़ आपके परिवार पे शिफ्ट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से शादी करी, उससे परेशान होके आपने सुसाइड कर लिया, उस चीज़ का हर्जाना जो है वो आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। आप इस चीज़ का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि पढ़ाई से आपने परेशान होकर सुसाइड कर लिया, तो उस चीज़ का भी तो हर्जाना आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा ना।
क्योंकि उन्होंने भी तो आपके साथ वही कोशिशें की हैं ना जो आपने की हैं, और शायद आपसे ज़्यादा कोशिशें की हैं उन लोगों ने। इतना ज़्यादा मोटिवेशन कि भाई वो लोग आपको इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं बिना किसी ऐसी इच्छा रखे कि भाई उनको भी प्रॉफिट मिले इस चीज़ का कोई। बाद में आप लोग क्या पता है दो ना दो, ठीक है, उस चीज़ का भी वो लोग नहीं सोचते हैं। अगर आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप अच्छे बनो, ठीक है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और बस देखो, अगर आप नहीं किसी को सपोर्ट कर सकते तो आप सवाल भी मत पूछा करो, ये चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि आपके सवालों से ज़्यादा बुरा लग सकता है किसी इंसान को। और सपोर्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है। देखो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, वो चीज़ आपके ऊपर है, लेकिन बुरा तो लगता है ना। जिस इंसान को आपके सवालों का बुरा लग रहा है कि आप उसके करियर के बारे में बार बार चीज़ें बोल रहे हो जिससे उसको हर्ट हो, तो आप उससे ये चीज़ पूछो ही नहीं, उससे सवाल ही मत करो। समझ रहे हो ना आप? और बदलाव आप लोग ही ला सकते हो, चीज़ें आप लोग ही चेंज कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। कोई ना कोई जो है ज़रिया आप लोगों के हाथ में है। कुछ भी चीज़ हो जाए आपकी ज़िंदगी में, हार नहीं मानना है, मोटिवेशन पूरी तरीके से रखो, किसी ना किसी चीज़ को ज़रिया बनाओ जिससे कि आप मोटिवेट हो सको और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़ के मत देखो, किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी को हर्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं देखना, कुछ मैटर करता ही नहीं है। कोई भी आपके सपोर्ट में आगे नहीं खड़ा होगा। कुछ चंद लोग होते हैं जो कि खड़े होते हैं, तो आप उनको कभी बुरा फील नहीं कराओगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग स्पेशल हो जाते हैं। और जो लोग नहीं होते हैं ना स्पेशल, उनको आप बुरा फील भी करा दो तो उन्हें ना फ़र्क पड़ना है, ना ही आपको फ़र्क पड़ना है। तो बस अपने में लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। और हो सके तो भाई देखो, इन सब चीज़ों का ट्रॉमा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाना है। अगर आपने कुछ भी नहीं सोच रखा है तो, अगर आपने सोच रखा है तो आपको उस पर पूरी तरीके से डट के खड़े रहना है, क्योंकि आपको उस फील्ड में अच्छा करना है। फिर तो जिद है ना भाई, तो अच्छा करना है। और बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए मेरी वीडियोस से जुड़ जाएं। फिलहाल इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैंने बस कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बताई आपको। हो सकता है थोड़ी बहुत बोरिंग लग सकती हैं आपको, और वही बात है ना भाई, 30 मिनट तक 40 मिनट तक बैठ के एक वीडियो को देखना ये बड़ी बात नहीं है, ओ सॉरी बड़ी बात है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो भाई धन्यवाद आपका। और बस इतना ही कह सकता हूँ मैं।